नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 12 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि मनुष्य का सबसे बढ़िया दोस्त वो शीशा है जो रोते हुए को देख करके रो देता है और हंसते हुए को देख कर वो हंसता है। मगर कुछ राजनीतिक और अमीर लोग उस शीशे जैसे होते हैं जो एक ही सोच के दोस्त बन जाते हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। तो अब बात करते हैं 12 अक्टूबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 12 अक्टूबर 1492 को भारत की खोज करने चले क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके साथी बहामास द्वीप पर पहुंचे। 12 अक्टूबर 1664 में गुरु तेग बहादुर साहब, भाई मक्खन शाह लुबाना और दीवान दरगाह मल और कुछ और साथी दरबारी जो थे, सिख दरबारी जो थे, वो कीर्तपुर साहब पहुँचे। तो 12 अक्टूबर 1700 में निर्मोहगढ़ का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। 12 अक्टूबर 1710 में सरहंद का जो युद्ध शुरू हुआ। 12 अक्टूबर 1792 में अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रतिमा लगाई गई। 12 अक्टूबर 1912 को कन्नड़ साहित्यकार, अध्यापक, स्तंभकार गुरु गिरीश कैकनी का जन्म हुआ। 12 अक्टूबर 1920 अकाल तख्त साहब के ऊपर सिखों का कब्जा हुआ। 12 अक्टूबर 1921 को जो घटना ननकाना साहब, तो उस घटना में सेशन जज ने, जो वहाँ का महंत था और उसके 7 साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई। 12 अक्टूबर 1923 को अंग्रेज सरकार ने अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को गैर कानूनी करार देकर उनके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 12 अक्टूबर 1924 को फ्रांसीसी शायर, पत्रकार और नावलकार अनातोले फ्रांस का देहांत हुआ। 12 अक्टूबर 1935 सियासतदान और पंजाबी के गवर्नर शिवराज पाटिल का जन्म हुआ। 12 अक्टूबर 1967 में भारत के जो क्रांतिकारी संग्राम के सेनापति, रेडिकल चिंतक और समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया का देहांत हुआ। 12 अक्टूबर 1959 को जर्मन का भूगोल विज्ञानी ओटो स्लूटर का देहांत हुआ। 12 अक्टूबर 1982 में पंजाबी भाषा के नामवर विचारक ज्ञानी भगवान सिंह दामली का देहांत हुआ। 12 अक्टूबर 1993 में कौमी मनुखी अधिकार कमीशन भारत जनतक अदारे का ऑर्डिनेंस जारी किया गया। 12 अक्टूबर 1999 में संसार की आबादी 6 अरब हुई। 12 अक्टूबर
1999 में पाकिस्तान में फौज के जो मुखी थे परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ का जो तख्ता था राजगद्दी, नवाज़ शरीफ से राजगद्दी छीन ली और बहुत सारे जो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना अधिकार सेवाओं एक्ट RTI जो शुरू किया गया। तो ये थे 12 अक्टूबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं विश्व नज़र दिवस, निगाह दिवस। तो एक आंकड़ों के मुताबिक संसार में 285 मिलियन लोग जो अंधेपन के शिकार हैं। तो इनमें से 39 मिलियन लोग जो है वो नेत्रहीन हैं और उन लोगों में मोतियाबिंद, डायबिटिक, रेटिनोपैथी, नज़दीक या दूर की चीज़ों का दिखाई ना देना, ग्लूकोज, कार्नियल अपारदर्शिता और कुछ और कारणों से वो अंधेपन के शिकार हैं। तो इतिहास में कुछ ऐसे महान लोग भी हुए हैं जिनकी आंखों की नज़र नहीं थी, उनको दिखाई नहीं देता था, मगर वो आंखों के बिना ही, अंधे होते हुए भी उन्होंने बिना निगाह के, बिना नज़र के बहुत नाम अर्जित किया। तो इनमें से थे अमेरिका की हेलन केलर जो अंधेपन की शिकार थी, अंधेपन की नहीं बल्कि बहरेपन की भी शिकार थी वो, मगर वो एक लेखिका, अध्यापक के तौर पे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, उसने बहुत नामना कमाया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और यूनान के महाकवि होमर भी जो थे अंधेपन का शिकार थे, उनको भी दिखाई नहीं देता था। तो एरिक वेरियर आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद भी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर पहुँचे और उस चोटी को उन्होंने सर किया, उसके ऊपर जीत हासिल की। तो देश में 60 लाख लोग जो है वो अंधेपन का शिकार है। तो 75% ऐसे लोग हैं जिनका अंधापन ठीक हो सकता है, जिनकी निगाहें ठीक हो सकती हैं, मगर डॉक्टर की सुविधाओं की कमी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो लोग ठीक नहीं हो रहे। आंखें कीमती हैं और इनकी देखभाल बचपन से ही करनी चाहिए। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी, मोतियाबिंद, टेढ़ापन, पलकों का ऊपर ना होना, काला मोतिया, सिर दर्द, आँखों से पानी बहना और बहुत सारी आँखों में खारिश और बहुत सारी बीमारियां जो है वो होती हैं। तो इसके कारण आँखों को दबाना नहीं चाहिए। तो इसमें और भी बीमारियां हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ जो है अक्षर जो है वो उसको दिखाई ना देना और देखने की कोशिश करने पर सिर में चक्कर आना आदि बीमारियां जो है वो होती है। तो हर वर्ष 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए की जो खुराक है वो ज़रूरी जो उनको पिलानी चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आँखों के लिए हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर, आम, अंडे, मच्छी खाने से जो है विटामिन ए की जो कमी है वो दूर होती है और जो निगाह है, जो आँखें हैं
अंधापन का जो कारण है वो विटामिन ए की कमी के कारण भी होता है। तो बच्चों को जैसे अब दिवाली आ रही है, तेज पटाखों से और नकीली वस्तुओं से, खिलौनों से दूर रखना चाहिए। लगातार टीवी देखते रहना, कंप्यूटर पे लगातार काम करना या लगातार मोबाइल चलाते रहने से भी आँखों के ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मोतियाबिंद का जो इलाज है वो केवल ऑपरेशन है। तो नज़र कम हो तो ऐनक लगाई जा सकती है। काले मोतिये और जो टेढ़ापन है आँख का, उसका इलाज छोटी आयु में ही कराना चाहिए। बड़ी आयु में इलाज जो है होना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो समय समय पे आँखों का जो चेकअप कराना चाहिए। विशेष तौर पे 40 वर्ष की जो आयु के ऊपर के जो लोग हैं उनको आँखों को जो है बार बार टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो देश में इस अंधेपन को ख़त्म करने के लिए मृत्यु के बाद, मरने के बाद आंखें दान करनी चाहिए और हर किसी को आंखें दान करने के लिए प्रेरणा भी चाहिए। क्योंकि देश में सिर्फ 50,000 आंखें ही दान की जाती हैं एक वर्ष में, मिलती है, जबकि 15 लाख कॉर्निया की ज़रूरत होती है। कॉर्निया मतलब आँखों की ज़रूरत होती है। तो ये था आँख नज़र दिवस के ऊपर विशेष आँखों के बारे में। तो दोस्तों, आँखें हर व्यक्ति को दान करनी चाहिए। आँखें दान करने के बाद भी आप इस आँखें दान कर देते हैं तो मृत्यु के बाद भी इस दुनिया को आप देख सकते हैं। आपकी आँखें इस दुनिया को देखेंगी। सबसे बड़ा जो पुण्य है वो आँखें दान करने से बड़ा, किसी की अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी लाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। तो हर किसी को आंखें दान करनी चाहिए। तो ये तो आंखों के बारे में। अब बात करते हैं सूचना अधिकार एक्ट, RTI। तो ये एक्ट 250 साल, 250 साल पहले 1766 को स्वीडन देश में जो था ये बना। तो UNO ने 1946 में इसको मनुष्य अधिकार की ओर से, मनुष्य अधिकार के लिए इन्होंने उसको प्रवान कर दिया गया। और किसी भी आज़ादी की सूचना के अधिकार की जो कसौटी पर है इसको परखा जा सकता है। तो भारत में आज़ादी के 58 वर्ष बाद ये लागू करके आम व्यक्ति को ये ताकत दी कि वो किसी भी सरकारी संस्था के अधिकारियों को उनके किए हुए कामों के बारे में उनको पूछ सकता है आम नागरिक। तो थोड़े समय में ही लोगों में ये कानून इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि किसी ने सरपंच अधिकारी से किए हुए कामों का जो विवरण मांग लिया, किसी में पद्म श्री विभूषण इनामों के बारे में, किसी ने शहीद भगत सिंह को शहीद का रुतबा जो है वो देने के बारे में, किसी ने महात्मा गांधी को बापू का रुतबा देने के बारे में तो किसने दिया। तो इत्यादि जो बहुत सारे RTI जो थे, इस तरह के जो सवाल पूछे गए सरकार से। तो पिछले 12 वर्ष के दौरान 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा आवेदन पत्र जो है वो जानकारी के लिए आए। तो इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के कारण ही 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोड़ा घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला जैसे उन घोटालों का जो पर्दाफाश हुआ लोगों के सामने आए इस RTI कानून के कारण। तो एक्ट लागू होने के बाद 60 से ज़्यादा व्यक्तियों के कत्ल भी किए गए, उनको मार दिया गया, जिनकी RTI से अंतर्गत और भी बहुत बड़े घोटालों का पर्दाफाश होना था, लेकिन उनको मार दिया गया।
ये एक्ट लागू करवाने वालों ने करवाने वालों के अब ये सपने टूट रहे हैं, क्योंकि सियासतदान, अधिकारी, नौकरशाह, यहाँ तक कि न्याय प्रणाली के कुछ व्यक्ति भी इस कोशिश में है कि आम लोगों को मिले इस अधिकारों से दूर किया जाए, वंचित किया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो कोशिश है वो भारत की मुख्य पार्टियां हैं, जितनी बड़ी पार्टियां भारत की वो है। तो इस कानून को लागू करने में रुकावट हैं। एक्ट की कोई धारा ऐसी नहीं जो सूचना कमिश्नर को अपने फैसले लागू करने के समर्थ बनाती हो। तो ये तो सूचना अधिकार के बारे में कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। कल फिर मिलते हैं और एक नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।